होगा मुकेश जी का और नरेंद्र जी का, त्रिवेदी जी का, शायद दोनों बाहर हैं। तो मैं एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड कल्पना पुनीत शर्मा, धामपुर से, यूपी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। जैसे कि भैया ने बताया, सक्सेस स्टोरी सभी की होती है और मुझे लखनऊ में आने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरी वैसे कैंप में तो फर्स्ट परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन मेरी 3 मीटिंग और भी हो चुकी हैं। वास्तव में डीएक्सन परिवार ही ऐसा है कि जहां भी जाते हैं अलग ही माहौल, अलग ही प्यार मिलता है। सभी को आज हैप्पी तीज मैसेज मिल रहे होंगे, उसकी शुभकामनाएं दूंगी। जैसे कि शिव जी और पार्वती जी का अखंड संबंध रहा, ऐसे सभी का रहे। कितने लोग फैमिली से आए यहाँ, हस्बैंड वाइफ कितने लोग आए हैं? बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं आए नेक्स्ट टूर में सोचिए आप लोग हस्बैंड वाइफ जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है जहां दोनों जाते हैं ना, बहुत अच्छे से प्लानिंग बनती है। अगर हम कहीं अकेले जा रहे हैं, हम कितने अच्छा देख के आएंगे, अगर अपने हस्बैंड को बताएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, और अगर हस्बैंड जाके समझ रहे हैं, अपनी मिसेस को समझाना चाहेंगे, नहीं समझा पाएंगे। ये से नो, क्योंकि उसमें ये होता है ना, हम लोग सुनते हैं 100% है, बताते 75% है और 25% वो सुनती ही नहीं है। हर घर में ये होता है, सभी के साथ होता है। तो हम अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। मैं पुनीत कल्पना शर्मा, जब हम दोनों की शादी हुई थी, 32 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, तब पुनीत जी डीएक्सन में नहीं थे, पुनीत जी बैंक में थे। मेरी शादी हुई थी तो पुनीत जी से इसीलिए हुई थी कि लड़का बैंक में है। गलत बात थी, और शायद अगर बैंक में नहीं होते तो नहीं भी होती। सही है या गलत? क्योंकि सबके हाथों की लकीरें होती हैं। जब हमारे एक बहुत विद्वान पंडित जी आते थे तो उन्होंने मुझे बताया था, मम्मी को, कि आपकी बेटी की शादी व्यापारी घर में होगी। मम्मी ने कहा ठीक है, देखते हैं लड़की का नसीब। अचानक पुनीत जी से रिश्ता होता है, लड़का बैंक में मिलता है, कहानी पलट जाती है। कहा तो मैं व्यापारी घर में जा रही थी, अब मैं चली गई जॉब वाले घर में। मेरे ससुर जी की उस समय बहुत बड़ी दुकान थी कपड़े की। मम्मी ने माइंड सेट कर दिया, कोई बात नहीं, घर में तो बिजनेस है, लड़के की तो नौकरी है। जहां कहते हैं कंप्रोमाइज, ठीक है, बिजनेस भी है, जॉब भी है। लेकिन पुनीत जी ने 10 साल बैंक में जॉब की, बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, हमें पैसे की कोई कमी नहीं थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छा परिवार हमारा। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर की बेटी हूँ और पुनीत जी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में नूरपुर में एक कस्बा है, वहां के हैं। बहुत कुछ चेंज हम दोनों में। भाई मैं बिल्कुल अलग माहौल की थी, मेरे परिवार में भी सब जॉब वाले थे, लेकिन मैं एक अलग माहौल में आ गई। एक शहर से और कस्बे में एक पढ़ी लिखी लड़की कैसे एडजस्ट करती है, थोड़ा सा गांव में जाके दिक्कत होती है। लेकिन फैमिली ऐसी थी कि मुझे कभी भी वो गांव का माहौल नहीं मिला, और मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा समझती हूँ कि मैंने एक गांव वाले लड़के से शादी की, कि आज मैं यहाँ हूँ। राइट? अगर मैं ये सोचती हूँ मैं बहुत अच्छी पढ़ी लिखी शहर की लड़की हूँ, मैं गांव में शादी नहीं करूंगी, तो क्या आज मैं आप लोगों के पास होती? मिलती? कभी नहीं। क्योंकि जब पुनीत जी बैंक में थे, क्या किसी बैंक के प्रोग्राम में मुझे लेके जाते? कभी नहीं लेके जाते। जो इन्हें सम्मान मिलता वो मुझे मिलता? कभी नहीं मिलता। क्योंकि डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हस्बैंड काम करता है तो वाइफ को सम्मान मिलता है, और वाइफ काम करती है तो हस्बैंड को सम्मान मिलता है। दोनों का एक बिजनेस है। यस या नो? सिस्टम बहुत अच्छा है, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हस्बैंड अकेले आते हैं तो अपनी मिसेज को लाने की कोशिश कीजिए, और अगर लेडीजें काम करेंगे तो कोशिश कीजिए हम लोग साथ में जाएं। उससे क्या है कि गाड़ी जब दोनों पहिए चलते हैं तो बहुत अच्छा बैलेंस बनकर चलता है, वरना घर में खींचतान होती है, हम लोग फिर घर में होते हैं। ये से नो? अगर हम कोई भी अच्छी बात करते हैं किससे शेयर करेंगे? हमने यहाँ कैंप अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी आई महिलाओं में, घर जाके सब खत्म। मुझे भी ऐसे ही लगता था पहले, जब पुनीत जी ने बैंक की जॉब छोड़ी, कोई कारण नहीं पूछा क्यों छोड़ी, क्योंकि इनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी, जॉब करने में बहुत दिक्कत आने लगी थी, कहीं ज्यादा जा नहीं सकते थे,
आ नहीं सकते थे क्योंकि इनकी सांस फूलती थी, ठंडा पानी नहीं पी सकते थे, सांस लेने में दिक्कत होती है, इनहेलर यूज करते थे। फिर हमें मिलते हैं हमारे अपलाइन भरत जी, उनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। जब पुनीत जी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट हमारा था RGGL और 3-in-1 कॉफी। पुनीत जी आप ये लेना शुरू कीजिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर विश्वास नहीं आता। इस जगह मैं गलत हूँ? कोई भी अगर किसी प्रॉब्लम के लिए आपको प्रोडक्ट बताएगा तो अब तो बहुत जानकारी है, उस समय जानकारी नहीं थी। ये 19 साल पहले की बात है। पुनीत जी ने RGGL स्पायर लेना और ये अपना 3-in-1 कॉफी लेना शुरू किया क्योंकि हम लोग कॉफी के शौकीन पहले से थे। ये सब कॉफी नहीं थी लेकिन अदर्स कंपनी की कॉफीज थी, वो हम लोग सेवन करते थे। तो पुनीत जी बोले कि चलो कुछ दिन पी के देखते हैं। कुछ दिन पीने के बाद इन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। इन्हें ये नहीं पता था कि मैं किस तरह से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ या किसी को शेयर कर रहा हूँ। कुछ प्लान नहीं समझना, कुछ नहीं, सिर्फ कंज्यूम करना एज ए कंज्यूमर। क्योंकि हम लोग कौन है? कंज्यूमर है भाई। बचपन से लेके वृद्ध तक हम लोग कंज्यूमर हैं, कुछ ना कुछ यूज करते हैं। पुनीत जी ने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। यूज करते करते इनको बेनिफिट होने लगा। कैसा? हेल्थ में। जब इनकी हेल्थ में सुधार हुआ तब इन्होंने एक प्लान किया कि हम आगे जानकारी लेते हैं। घर में कोई जिक्र नहीं था, हमें नहीं पता, हमारी फैमिली में नहीं पता, पुनीत जी अकेले ही कर रहे थे। जब ये एक मीटिंग देखने जाते हैं तब इन्हें बहुत कुछ क्लियर होता है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। अब तो आपके पास सबके हमारे इतना अच्छा सिस्टम है डीएक्सन का, थैंक्स डीएक्सन, कि एक फोन करे सामान आपके पास है। जिस समय पुनीत जी ने शुरू किया था उस समय तो अगर एक पेस्ट लेने जाना होता था तो हमें दिल्ली या मेरठ, पास में कोई स्टॉकेज भी नहीं थे। पुनीत जी ने उस समय से संघर्ष शुरू किया। धीरे धीरे करके पुनीत जी ने अपने बिजनेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि इन्हें बाद में पता चला कि मैं इससे कुछ इनकम भी ले रहा हूँ। हमारा आपस में कुछ डीएक्सन के प्रति तालमेल नहीं था क्योंकि पुनीत जी बीमारी के लिए प्रोडक्ट ले रहे थे, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि मैं बीमार नहीं थी, मुझे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी। अब फिर कहते हैं ना, हस्बैंड का काम जो होता है, वाइफ तो एग्री रहती है, ठीक है आप कर रहे हो कंपनी का, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2008 में हमने एक कैंप ऐसा अटेंड किया, वहां मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। वहां पे हमारे डॉक्टर रत्ना मैम आई थी, उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। और बहुत सारे वहां देखा मैंने कि जब इतने बड़े डॉक्टर इतने अच्छे से इस बिजनेस को कर रही हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है। तब मेरा दिमाग धीरे धीरे प्रोडक्ट की तरफ चला। फिर भी मैं कभी बोलती नहीं थी, बताती नहीं थी, हाँ जैसा पुनीत जी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैंने ना तो इन्हें रोका और ना इन्हें बढ़ाया। नॉर्मल घर में एक चीज में मेरा दिमाग ज्यादा चला, तो कंपेयर करने में क्या जा रहा है, हमारी चीज कैसी है, डीएक्सन ही क्यों प्रोडक्ट लिए हम, वो चीज मैंने करनी शुरू की धीरे धीरे। लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी, किसी से नहीं बताया कि प्रोडक्ट अच्छा है, डीएक्सन कंपनी अच्छी है, आप लोग भी यूज कीजिए। वो काम पुनीत जी का था। मैं सिर्फ साइलेंट रहती थी, जो पुनीत जी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके जब हमने अचीवमेंट लेने शुरू किए तो बहुत खुशी होती है। उसके बाद हमें एक हिम्मत आती है सिस्टम फॉलो करना। वो सिस्टम सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि जो पहले जुड़ गए वो सिस्टम उनके लिए, जो नए आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। तो हमने धीरे धीरे अचीवमेंट लेने शुरू किए। जैसे पुनीत जी ने जब ज्वाइनिंग ली थी उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। हमने घर से कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं, हम धामपुर में किराए के मकान में आके रहने लगे। वहां पुनीत जी ने सिस्टम फॉलो किया और पहली बार 2004 में ज्वाइन किया था और 5 में अपनी गाड़ी ली, बाइक, कौन सी? बजाज डिस्कवर टॉप मॉडल। उस समय बहुत बड़ा अचीवमेंट था, काफी महंगी थी ये, क्योंकि जब आदमी कुछ छोटा सा काम करता है ना तो मिलता है, बहुत खुशी होती है। अभी भी हम किराए के मकान में ही हैं। सेकंड, हमने 20 जनवरी 2007 में ली मारुति ऑल्टो LXI। ये मेरी बेटी जो सामने बैठी है 2.5 साल की है। और हम शिमला कैंप करने गए थे अपनी गाड़ी से, नो ड्राइवर। पुनीत जी ने खुद ड्राइव किया क्योंकि अपनी जब गाड़ी होती है एक अलग ही फीलिंग होती है।
फैमिली छोटी है तो छोटी गाड़ी, क्योंकि हमारा मकान के बिना काम चल रहा था पर गाड़ी के बिना नहीं चल रहा था। क्योंकि अगर हम मकान में 1 महीने में किराया देते हैं, 1 महीने शांत रहते हैं, लेकिन गाड़ी कितनी बार किराए पे लेके जाएंगे? डोंट माइंड, जिन पे गाड़ी नहीं है आप लोग ये मत सोचिए कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन हम गाड़ी बार बार किराए पे नहीं कर सकते थे। तो पुनीत जी का सेकंड डिसीजन गाड़ी, तब भी मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं शांत रहूंगी। थर्ड बात आती है हमारी 2 जुलाई 12, 5 साल के बाद फिर गाड़ी चेंज, फिर हमने ली थी टाटा इंडिगो टॉप मॉडल। पुनीत जी ने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, जब भी ली टॉप मॉडल। बहुत से लोग कहते हैं अभी पैसा नहीं है, सेकंड हैंड ले लें, ऐसा कर लें, नहीं, कहते ना सपने बड़े देखो। जब हम सपने बड़े देखते हैं तो हम बहुत अच्छे से आगे कवर कर पाते हैं, और नहीं देखते तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद 3 गाड़ियां हो गई हमारी। आगे हम जाते हैं तो हमारे नवंबर 15 में बनता है अपना घर। हमारा एक घर हरिद्वार में भी है, एक घर रूपपुर में भी है, और ये हमारा डिएक्सन हाउस है, वो है धामपुर में। क्योंकि जब अपने पैसे से बनाते हैं ना, उसकी खुशी अलग होती है। एक होता है मम्मी पापा ने दे दिया, एक होता है अपने आप करना। 3 गाड़ियों के बाद हमने अपना घर बनाया। अब तक हम किराए पे थे। हमारे आसपास में सब कहते थे बिजनेस माइंड है, मकान तो बनाएंगे नहीं, गाड़ियों में ही घूमेंगे। अक्सर ये बातें सुनने मिलती हैं। एक बार मैं पुनीत जी से कही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं, कब तक किराए के मकान में रहेंगे? कह रहे बन जाएगा जब समय आएगा। मैं कहा गाड़ियां बदले जा रहे हैं हम और मकान बना नहीं रहे। मतलब सबकी पिक्चर अलग होती है। हालांकि हम किराए पे जाते हैं तो हमारे पैसे से उनका घर चल रहा है, हम लोग उन्हें किराया दे रहे हैं, लेकिन वैल्यू नहीं होती। किराएदार की वैल्यू नहीं होती, ये लगता है कि ये तो किराएदार है। उसके बाद जब हमारा घर बनता है फिर तो बहुत सारी हमें खुशियां मिलती हैं, क्योंकि जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो गई थी। मेन होता है मकान। जिस समय कोविड आया उस समय क्या हुआ था? बहुत शांत माहौल। उस समय ये हो गया था कि खाना भी मिलेगा नहीं मिलेगा, सब्जियां भी आएंगी नहीं आएंगी, नौकरी से किसी के पैसा आएगा नहीं आएगा। लेकिन डिएक्सन एक ऐसा बिजनेस है कि हर महीने 10 तारीख को खटाक से पैसा आपके खाते में आएगा। उसी के बाद जिस समय लॉकडाउन लगा था, 1 जून को लॉकडाउन खुला था जिस दिन, उसी दिन हमने अपनी टॉप मॉडल 15 लाख की गाड़ी ली थी एक्सेल 6। जिस समय हमें पता भी नहीं था कि आगे क्या होगा। हमने ये नहीं सोचा था कि पैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन बुकिंग कर दी थी। क्योंकि जैसे जैसे फैमिली बढ़ती चली गई, हमारी गाड़ियां बढ़ती चली गई। जब हम लोग उस गाड़ी में समाते थे, छोटी छोटी लेते रहे, फिर हमने 7 सीटर गाड़ी ली। 1 जून 20 में हमारी आई एक्सेल 6। नेक्स्ट मेरे बेटे ने और बहू ने 31 मई में टॉप मॉडल रेनॉल्ट की गाड़ी ले ली क्विक, 1 साल बाद। क्योंकि 2 गाड़ी की जरूरत रहती है। कभी पापा को कहीं जाना है तो बेटा मुंह देखेगा, और बेटे को जाना है तो भी पापा कंप्रोमाइज करेंगे। बिजनेस में ऐसा नहीं चलता, हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की भी लाइफ होती है अपनी। तो हमारी कौन सी गाड़ी हो गई? 5वीं, और सिर्फ किससे? डिएक्सन से। और कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ सिस्टम। हमने सिस्टम फॉलो किया, और सिस्टम फॉलो करके हमने ये अचीव किया। और सिस्टम एक ऐसी चीज है कि मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे टाउन में 90 डायमंड है जिनकी अपने अलग अलग घर और गाड़ियां हैं। 90 में 80 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास अपने घर और अपनी गाड़ियां हैं। उनके हमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? दुआएं। हम करने वाले कुछ नहीं थे, हमने एक रास्ता दिया, और वो लोग आज इतने अच्छे से चल रहे हैं कि हमें गर्व होता है कि हमारे साथ ऐसी फैमिलीज हैं जो सिस्टम फॉलो कर रही हैं। वो सिस्टम एक कंज्यूमर के लिए भी है, और वो सिस्टम एक क्राउन एम्बेसडर के लिए भी है। अगर आप पीवी नहीं करेंगे तो आप भी बेकार हैं, और अगर क्राउन एम्बेसडर पीवी नहीं करेंगे तो वो भी बेकार है। सिस्टम ही सिस्टम। हमने सिस्टम फॉलो किया, इतना अचीव किया। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप असफल होने का साहस ना हो। देखिए, नो मिलेगा। आप मार्केट में जाओगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको 9 नहीं मिलते हैं तो 10वां
ऑन होगा, नो का ऑन कर दीजिए। कुछ भी आपको ऐसा लगे कि ये मेरी बात नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर कोई आता है ठीक है, आपको अपनी बात कहनी है, आप पहले से एक जज मत बन जाइए कि नहीं इससे तो बात ही नहीं करनी मुझे, क्योंकि जब तक हम अपनी बात नहीं कहेंगे दूसरे को समझ में नहीं आना। आप एक बात कह के शुरू कीजिए, नहीं भी तो ले रहा था, कोई बात नहीं, ले लिया तो अच्छा है। अगर आपने सिस्टम बता दिया, सिस्टम में आ गया, ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। भाई हमारे ना कहने से भी तो उसमें फर्क नहीं है ना, और कहने से मना करते तो कोई फर्क नहीं, हमें फर्क नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कभी भी जब तक फेल नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। कहते हैं रिवीजन से डिवीजन, अगर आप पढ़ते नहीं रहेंगे तो डिवीजन नहीं बनने वाली है, और जब तक आप सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। और आज इतनी टीम है आपके साथ, तो इतने अच्छे कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, ये तो बहुत ही मुझे देख के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि वास्तव में यूपी में अब नाम होने वाला है डीएक्शन का। यूपी हमेशा से अप रहा है, इसलिए यूपी का नाम ही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उत्तम बातें होती हैं, तो जोरदार तालियां हमारे उत्तर प्रदेश के लिए होनी चाहिए कि यूपी वाले कभी भी पीछे नहीं रख सकते। कुछ दिन के लिए शांत हो जाते हैं लेकिन फिर अपने भाव में आ जाते हैं। वो क्या चलता था, एक इंडिया इज द बेस्ट, क्या था वो, उसमें यूपी का बोलती थी मैं हमेशा, बहुत अच्छा। वाकई में यूपी में जो चीज है वो कहीं नहीं है, सबसे बड़ा प्रदेश है हमारा यूपी, कितने राज्यों को जोड़ता है, तो हम कहाँ नहीं जा सकते। हम लोगों ने टीवी देखा था, उसमें कौन बने करोड़पति में पूछा था सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो वो यूपी था, कितने राज्यों को जोड़ता था। आप पंजाब चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, सब दूर दूर तक आपको यूपी ही मिलेगा। लेकिन हम लोग एक जगह से जगह पे सिमट जाते हैं, कभी कभी यूपी की ताकत ही नहीं पहचानते। और जितने भी आज यहाँ लोग बैठे, वो लगता है अब तो जहां से भी आए वहां यूपी का बोलबाला होने ही वाला है। शायद कुछ झारखंड में भी है, झारखंड से भी आए हैं ना, छत्तीसगढ़ से, तो वहां पे भी यूपी का ही नाम हो रहा है, क्योंकि यूपी एक ऐसा पॉइंट बन चुका है ट्रेनिंग का कि बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों को कि हमारे महान गुरु धुरंधर बैठे हुए हैं। और इसके बाद अभी अचीवमेंट खत्म नहीं होते, यहाँ तक जो कर रहे थे वो पुनीत जी, इसके बाद पुनीत जी के सपने बहुत बड़े थे। भले ही वो एक छोटी जगह में रहते थे, लेकिन उनके सपने क्या थे, अच्छे से सबसे दोस्ती करनी, मुझे देश विदेश घूमना है, ये इनके सपने थे। तो ये इनके सपने एक बैंक की नौकरी में कभी पूरे नहीं हो सकते थे, या हो जाते। जब हम लोग बैंक में थे तो भी हम शनिवार इतवार का दिन ढूंढते थे कि हम रामपुर कैसे जाए मिलने, क्या हम इतना फ्री हो गए घूम सकते थे। कितना भी आपके पास पैसा हो, बहुत मुश्किल होता है अपने ही देश में घूमना, विदेश की तो बात ही दूसरी रही। तो पुनीत जी ने डीएक्शन को जब ज्वाइन किया था और आज तक 19 साल में 28 प्लस विदेश यात्राएं की हैं, 28 प्लस। इन साल उन्होंने विदेश यात्रा नहीं छोड़ी, जिसमें कि इनके साथ 22 विदेश यात्रा मैंने भी कर ली। क्योंकि हर महिला क्या करती है, अगर हस्बैंड कहीं जा रहा है, डोंट माइंड, तुम नहीं जाओगे या मैं भी साथ जाऊंगी, ऐसा होता है या नहीं होता? देखिए घबराने की बात नहीं है, महिलाएं बहुत पावरफुल बैठी है, मुझे दिख रहा है, तो बिल्कुल जोर से बोलिए मेरे साथ, होता ही नहीं होता? महिलाएं रुकती हैं पर वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती हैं। मैंने वो काम कभी नहीं करा। जब पुनीत जी गए थे उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन कर लिया बहुत बड़ी बात है, और फोटो दिखाते थे, वहां से एल्बम बनवा के लाए, फोटो दिखाते थे, देखो हम यहाँ घूमे, इतना एंजॉय हुआ, ये हुआ। मैंने कहा ठीक है। मैं हमेशा उसमें अपने आप को ढूंढती थी कि मेरा नंबर कब लगेगा, मैं कब आऊंगी यहाँ। 2005 में इन्होंने बिना बिजनेस के पहली TSIP यात्रा की थी मलेशिया की। उसके बाद से 2008 से इनके साथ मैंने भी जाना शुरू कर दिया। कितने दिन गैप किया? कितने दिन गैप किया? 3 साल। तीसरे साल में साथ में गई, तो क्या हम ऐसा नहीं बना सकते? देखिए
दोनों अगर साथ साथ मिलके करें तो बहुत कुछ होता है। मैंने एक काम फिर धीरे धीरे ऐसा शुरू किया कि मैंने मजबूरी बना ली कि पुनीत जी मुझे हर जगह लेके जाएं। वो क्या मजबूरी बनाई कि पुनीत जी इसके साथ मीटिंग्स में बैठना, प्रोग्राम अटेंड करने, जाना, सीखना, समझना और फिर उसको प्रमोट करना। फिर क्या होता है, कंपनी में जब बातचीत होती है तो पहले पुनीत कल्पना थे, लेकिन अब कल्पना पुनीत का नाम आने लगा। ये बहुत जरूरी है करना कि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे दूसरा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि मैं सिंपल हाउसवाइफ, घरेलू महिला की कोई वैल्यू नहीं होती। अरे वो तो खाली है, बच्चे संभालेंगी, बर्तन साफ करेंगी, छुट्टी नहीं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जितनी महिला अपनी वैल्यू बनाएगी उतनी बनेगी। ये चीज आप लोग भी महसूस करें। हम घरेलू हैं ठीक है, लेकिन हम पूरे घर को संभालते हैं। कितनी बड़ी पावर है हमारे पास में, ये से नो। तो आज से आप सबको अपनी पावर बनानी है। पावर का मतलब ये नहीं लड़ाई झगड़े, मतलब अपने आप को उभारना है कि अपने नाम के आगे से घरेलू शब्द कैसे हटाएं। हाँ, घर में घरेलू महिला है, बिल्कुल घरेलू महिला है, लेकिन बाहर जाते हैं तो प्रोफेशनल महिला है, बिजनेस करते हैं। शादी हुई थी उस समय मैं और पुनीत जी बिजनेस पार्टनर नहीं थे, तब हम कौन थे, लाइफ पार्टनर। लेकिन आज हम दोनों हैं कौन है, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर में मेरा बैलेंस बराबर है। मेरा बेटा भी डायमंड है और मेरी बेटी भी डायमंड बनेगी। अब अभी 18 साल की हो गई। मेरे दोनों हाथ बराबर तैयार रहते हैं। पहले मेरा बेटा मेरे साथ मीटिंग्स में रहता था, क्योंकि अब बहू है और पोता भी है छोटा, इसलिए वो नहीं आ सकता। अब बेटी साथ रहती है। अपने हाथ बराबर तैयार रखने चाहिए, क्योंकि महिला का यही काम है घर में भी, तालमेल बनाना। और अगर हम बिजनेस में भी बना लेंगे तो फिर क्या होगा, पुनीत जी से पूछना है इस समय जबरदस्ती लाए क्या मुझे, नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई। आज त्योहार था, हम चाहते तो नहीं आते, लेकिन हमारा त्योहार वहां होता है जहां पे खुशियां मिलती हैं। DXL परिवार हमारा सबसे बड़ा परिवार है और मुझे इतनी अच्छी खुशी होती है कि पूर्वांचल में जब मैं आना शुरू करती हूँ किसी ना किसी त्योहार पे। पहले आई थी मैं 16 में, उस समय करवा चौथ और अगोई अष्टमी पड़ी थी। पूरे दिन रात में मैंने यहाँ मीटिंग करी थी, गोरखपुर और इधर अकबरपुर, इधर मछली शहर और आजमगढ़, और अब आई तब भी त्योहार। महिलाओं के क्या बहाने होते हैं, माइनस पॉइंट, अरे कैसे चले, त्योहार है, त्योहार भी तो करना है घर पे। क्यों, जहाँ बच्चे जहाँ पति वहाँ त्योहार। मेरे घर में भी पूजा होती है, बायना निकलता है बाकायदा, ड्राई फ्रूट ले आई, घर में करती, वही मैंने यहाँ हाथ जोड़ लिए, जाके सासू माँ को दे दूंगी, छुट्टी। पहले मेरा काम क्या था, घर में ही रहना। पर चलो मैं भी वहाँ बैठी हूँ, टेंशन में भी हूँ, काम भी कुछ नहीं करें, अब एंजॉय भी कर रही हूँ और त्योहार भी मना रही हूँ। सबसे पहले महिलाओं को ये समझ लेना चाहिए, जो हमारे घर में खुशी ला रही है हम उस चीज से बचते हैं। बहाना हमारा ये होता है ना, अरे घर में तो पूजा पाठ करनी है तो भगवान तो हर जगह मिल जाएंगे ना, घर में बैठ के क्या करना है 2 मिनट के लिए। हम 9:30-10 बजे तक ट्रेन में थे, यहाँ आगे वही माहौल घर जैसा कर लिया 2 मिनट में होटल में। जो पूजा करनी है हाथ जोड़ो, करो, खाओ पियो, छुट्टी, वही वहां करना था। अब तो बना बनाया मिल गया, बनाना भी नहीं पड़ा। तो महिलाओं को अपने आप को चेंज करना होगा, हम वही चेंज नहीं होते। और ये चीज मैंने बहुत दिन पहले चेंज कर दी। इसीलिए मुझे खुशी होती है कि 19 साल में मैंने 20वीं एनिवर्सरी भी मनाई, 25वीं भी मनाई और 30वीं एनिवर्सरी मनाने में मैं जा रही हूँ। और आप सब लोग भी मेरे साथ चलना चाहेंगे क्या? मेरी 18 विदेश यात्राओं में कौन कौन चलेगा? जोरदार तालियां मैडम करिए, एक ही जाएंगे बस, आप खड़ा रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है DXL सबके लिए है, जो करना चाहें उसके लिए एक है। अगर 3 साल की हम यात्राएं दिखा रहे हैं, मतलब 20, 25 और 30 अपने मायने रखती है कि 15 साल से हम कितने स्टेबल हो चुके हैं कि कोई TSIP हमारा मिस नहीं होता। ये मैंने नहीं किया, ये पुनीत जी ने किया था। मैंने सिर्फ सपोर्ट की थी। सपोर्ट क्या की थी? शांति बना के रखी।
इनको बराबर सपोर्ट की कि हाँ आप करिए, मैं साथ हूँ, क्योंकि मुझे जाना है तो मैं कलेश करके क्या करूंगी। अगर मैं इन्हें जाने को रोकूंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, ये भी नहीं जाएंगे। हकीकत है, इसलिए एक दो बार जाने दो, फिर खुद जाओ। तो जैसे हम लोगों ने अचीव किया, सपने पूरे किए, वैसे सब लोग कर सकते हैं। सपना पुनीत जी का था विदेश जाने का, मेरा नहीं था, लेकिन मैंने इनके सपने के साथ अपना जोड़ लिया। एक बार मैंने इनसे कहा, जब बैंक में थे, मैं कहा आप घूमते बहुत हो, तो बोले मेरे पैर में तिल है इसलिए मैं घूमता हूँ। मैंने देखा, मैं भी मेरे पैर में 2 तिल है। वही हुआ कि इनके एक तिल था लेकिन मेरे 2 तिल पैर में। अब मेरे साथ साथ घूमेंगे, अब मुझे उम्मीद है कि अगली बार शायद लखनऊ में बहुत सारे अचीवर्स होंगे हमारे, तो हम चलना चाहते हैं फिर से विदेश में, क्योंकि जो हमारे लिए है वो आप सबके लिए भी है। ऐसा नहीं है हम कर सकते हैं या ऋतु जी कर सकती हैं, सुमन जी कर सकती हैं, आप सब भी हमारे जैसे ही हो। बीच में हम भी ऐसे बैठते थे मीटिंग में, मैं कभी आगे नहीं बैठती थी, हमेशा पीछे बैठती थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे थे। 6 महीने की बच्ची थी मेरी, तब मैं इसको लेकर मीटिंग में पीछे बैठती थी। फर्स्ट टाइम मैं और ऋतु जी जब दार्जिलिंग में मिले थे, तब मेरी बेटी 1.5 साल की थी, लेकिन मैंने कभी बहाना नहीं बनाया मेरे बच्चे छोटे हैं। महिलाओं का प्लस पॉइंट होगा बच्चा छोटा है। अरे छोटा है तो क्या, संभालना तो हम ही है, घर में भी हम संभालेंगे, बाहर भी हम संभालेंगे, कहेंगे नहीं बहाना लेना। तो जब तक हम बहाने लेंगे, बहाने हमारे साथ चलेंगे, कभी बहाना मत लीजिए वरना एंजॉय से वंचित रह जाएंगे। 1.5 साल की श्रेया थी और 2 साल का तुषार। दोनों बच्चे वही हैं, देखो सामने आज हैंडल कर रहे हैं प्रोग्राम। वो 1.5 साल की थी, वो 2 साल का था, अब वो एंजॉय करेंगे। और जिनके बच्चे साथ हैं वही सक्सेस है आज, इसलिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिनके बच्चे साथ हैं वो सक्सेस है आज। मैं डीएक्सन से प्यार क्यों करती हूँ, ये मैंने इसलिए लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलती भी हमेशा आई लव डीएक्सन हूँ। नहीं, हम सिखाने नहीं आए, हम खुद सीखने आए यहाँ पे कि इतने लगन से इतनी महिलाएं कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद सीखने आई हूँ कि मैं भी कभी ऐसी बैठती थी पीछे जाके सीखने के लिए, अब बहुत टाइम बाद आ जाके बैठी हूँ, इतने साल बाद, 19 साल बाद आके बैठी हूँ, तो पीछे बैठती थी मैं। जब पुनीत जी डीएक्सन में आ जाते हैं तो शादी के 15 साल बाद मुझे जीन्स पहनवाते हैं, कहते नहीं जीन्स पहन के चलो, डीएक्सन मेंटलिटी चेंज करती है। अब आप भी किसी भी पीएस टाइप में जाते हो, जीन्स में जाते हो, क्योंकि सोच बदल जाती है। जैसी रंगत वैसी संगत, जैसे हम संगत में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। जब तक हम बैंक में थे माहौल हमारा ग्रामीण था, अरे वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब वही पुनीत जी है, वही कल्पना है, वही नूरपुर में हम जाते हैं, छोटी सी जगह में, सबको पता है कि कैसे रहते हैं बच्चे। इसलिए कभी भी अपने काम को हमें छुपाना नहीं चाहिए, हमेशा सपोर्ट देनी चाहिए। और ये चीज महिलाओं में बहुत कम होती है, महिलाएं एक दायरे में फंस जाती हैं। जैसे नो ऐसा तो नहीं लगा मैं गलत बोल रही हूँ, अगर गलत लगे तो आप बता दीजिए मुझे, क्योंकि महिलाएं ही निकल सकती हैं, महिलाएं ही फंस सकती हैं। ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को भड़का रही हूँ, देखिए अपनी वैल्यू बनाइए। आप लोग बहुत पावरफुल है, बहुत घर चला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अरे भड़केंगी तभी तो डीएक्सन का बिजनेस भड़केगा। इसे आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाइए। क्योंकि अगर पुनीत जी अकेले करते तो यहाँ अकेले ही बैठ के आज मीटिंग लेते होते हैं। अगर मैं भी साथ में आई तो आज आप सबके साथ मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अपने परिवार में आ गई। अगर मैं अपने परिवार में होती, धामपुर में होती तो क्या बस ज्यादा अपनी मम्मी के पास होके आती, लेकिन यहाँ मेरी कितनी सारी बहनें मिल रही है मुझे, एक अलग त्योहार का एंजॉय होना नहीं होना। डीएक्सन एक ऐसा बिजनेस है कि पूरा गुलदस्ता है, उसमें हर जगह के अलग अलग फूल हैं, गुलाब के भी हैं, गेंदे के भी हैं, और ये कौन से होते हैं, चंपा के भी हैं, चमेली के, तब गुलदस्ता बनता है। वही हमारी डीएक्सन फैमिली है कि जगह जगह के लोग जब हमें अलग मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। अलग अलग भाषाएं सीखते हैं जब हम बाहर जाते हैं, कहीं भी आप कैंप में जाएं, कहीं भी आप टूर पे जाएं तो एक अलग कल्चर मिलेगा। इसलिए डीएक्सन बहुत जरूरी है, और महिलाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो महिलाओं को होती है। महिलाएं बोलती नहीं है, महिलाएं अपनी बात जब तक नहीं कहेंगी जब तक बिल्कुल बिस्तर पे नहीं पड़ जाती।
जब तक बिल्कुल नहीं बोलेंगी, जब तक आवाज आ रही है, जब आवाज बंद हो गई तो लेटी है कि चलो हाँ बहुत बीमार रही है। कितनी महिलाएं पहले से बोलती हैं? हाथ उठाइए। कितनी महिलाएं कहती हैं आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, मेरे सर में दर्द है? बताइए। नहीं बोलती, क्योंकि हमें सहने की आदत होती है। यस। पर अब मैंने एक चीज फाइनल कर ली है, अगर मैं ठीक हूं तो मेरा परिवार ठीक है, और परिवार ठीक है तो पुनीत जी ठीक है। अगर मैं ऐसे पड़ गई तो परिवार बेकार, उससे पहले पुनीत जी बेकार। क्योंकि अगर घर की महिला डिस्टर्ब हो जाती है ना तो जेंट्स का दिमाग बिल्कुल माइनस हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता, वही पड़ा रहता है। अरे आज तो ये कितना ही आप बोल ले चाहे, लेकिन फिर क्या लगेगा, अरे ये पड़ी है बीमार, ये तो कुछ बोल नहीं रही, तो अजीब सी फीलिंग होती है घर में। कभी आप देखना एक दिन महिला लेट जाएगी ना तो उसको डबल दवाई खिला देंगे, ये ठीक हो जाए किसी तरह से। इसलिए सबसे पहले अपनी डाइनिंग टेबल पे आरजी चेयर स्पाइनल रखिए, पहले खुद खाइए, उसके बाद आपको दूध क्या पानी, आज से ही गांठ बांध लीजिए। पहले प्रोडक्ट अपने लिए यूज कीजिए, बाद में हस्बैंड को दीजिए, बाद में बच्चों को दीजिए। जब आप ठीक होंगे तो हस्बैंड को खिला पाएंगी ना। अगर आप ही नहीं होंगी तो फिर कैसे कर देंगी? मैं वही करती हूँ। पहले मेरी प्लानिंग रहती थी नहीं जी आप कुछ नहीं, पहले खुद खाती हूँ फिर पुनीत जी को खिलाती हूँ, वरना पूरा परिवार में नहीं संभाल सकती। सुबह उठ के मुझे बहुत सारी ड्यूटी करनी होती है। इस समय तो लग रहा हो देख के मैडम घर में कोई काम नहीं करती, लेकिन सुबह उठ के मेरी ड्यूटी चालू होती है। मेरी बेटी भी BCA कर रही है, कॉलेज जाती है, सारी जिम्मेदारी किस पे है? मुझ पे। वो काम पुनीत जी नहीं कर सकते। अब देखो जरा सा डिस्टर्ब हुआ, सब डिस्टर्ब हो गए। छोड़ो फिर। कितने लोग ये वाली कॉफी पीते हैं? 3 1 जोरदार तालियां। फीकी पीते हैं मीठी? फीकी बहुत रामबाण है। सबसे अच्छी बात है आपका बीपी मेंटेन करेगी, बीपी नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, गुस्सा नहीं आएगा। दूसरा कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी रहती है, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी रहती है, सर दर्द हो तो आप ये पी सकते हो। मेरी सासू जी का तो 18 साल पुराना माइग्रेन इससे ठीक हुआ। मेरी सासू जी ब्लैक टी पीती हैं, ब्लैक कॉफी, और ससुर जी पीते हैं 3 1। दोनों के 2 पैकेट जाते हैं कि मेरे तो मीठी वाली बना दे, क्योंकि उसमें हमने बोला था ना शुगर है 3 1 में, तो कहते हैं मेरी तो मीठी वाली बना दे, वो कहती है मेरे लिए कड़वी वाली बना दे। जितना हम कड़वा पीएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मीठा हमेशा नुकसान देता है। करेला नीम कड़वा होता है, फायदा देता है, इसलिए 2 1 कॉफी बहुत फायदा देती है जितनी कड़वी पियेंगे आप। क्योंकि हम लोग ना टेस्ट पे जाते हैं और टेस्ट ही नुकसान दे जाता है हमें। अगर आपको किसी को भी माइग्रेन के लिए देनी आप फीकी दीजिए कॉफी, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मैं तो जिसको भी सजेशन देती हूँ तो इसको ही देती हूँ, क्योंकि ये इतनी अच्छी चीज है ना। कितनी बीमारी हमें बाद में पता चलती है, मेरे को ये दिक्कत थी, ये तो ठीक हो गई। और एक चीज, कभी आप बीमारों पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, स्वस्थ को पकड़िए ताकि वो बीमार ना हो। देखिए बीमार तो बीमार पड़ा है, वो फिर आपको डिस्टर्ब करेगा। आप स्वस्थ को देंगे तो वो बीमार ना पड़े, है ना।
अच्छे से फ्रेंड सर्कल बढ़ाना, उसमें थोड़ा सा सहयोग मेरा भी रहा था कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ तक सिर्फ मैंने एंजॉय लिया, घूमी फिरी पुनीत जी के साथ, मैंने कोई काम नहीं किया। ऐसा नहीं है आप लोग भी बैठ जाएं कोई काम ना करें, मैंने सिर्फ शांति बनाए रखी ताकि मैं घूम सकूं। सबसे बड़ा काम किया। उसके बाद जो मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया वो मैं दिखाना चाहती हूँ कि जब से थोड़ा सा मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने क्या पाया डीएक्शन में। आप सबका प्यार, आप सबका प्यार सम्मान जो हमें डीएक्शन में मिला और सबको मिलता है, मिल सकता है, वो सभी के लिए बराबर है। क्योंकि ऐसा नहीं है आप लोग हमें यहाँ प्यार और सम्मान दे रहे तो जबरदस्ती में दे रहे हैं। क्या आप लोग जबरदस्ती में यहाँ वेलकम कर रहे थे हमारा? दिल से बताइए, या अपने आप कर रहे थे? वही अगर हम आपको जबरदस्ती कहेंगे कि आइए आप हमारा सम्मान कर दीजिए, कितने लोग करेंगे? 2 या 3, चौथा नहीं उठेगा, न ही ताली बजाएगा आपके लिए। जो दिल से सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, वो सिर्फ डीएक्शन प्लेटफॉर्म है कि आपस में एक दूसरे को सम्मान और प्यार देना बहुत जरूरी है। आज आप हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, कल आप यहाँ खड़े होकर सब आपके लिए ताली बजाएंगे। और ताली बजानी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ये ताली हमारे लिए नहीं, आपकी हेल्थ के लिए बज रही है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि डीएक्शन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तभी देती है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो तालियों से, आपको वेल्थ आएगी तो तालियां बजेंगी, खुशियां होंगी तो तालियां बजेंगी। तो तालियां हमेशा आप हमारे लिए नहीं अपने लिए बजाते रहिए। जो मैंने डीएक्शन में पाया, अब तक पुनीत जी का करा हुआ सब चल रहा था, अचीवमेंट भी, विदेश यात्रा भी, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो वो मैंने ये पाया, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ और हर महिला पा सकती है। ये म्यूजिक वीडियो है कुछ अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के सपने सच करने के लिए जल्द ही टेलीकास्ट होने जा रहे शो और की एक सच्चा हो अगर तो ये हमारा कानपुर का सम्मान मैं कभी नहीं भूल पाती, बहुत अच्छा लगा था मुझे यहाँ। तेरे अरमान सारे मंजूर होगी सच होने को है तेरे सपने जीतेगा तू, हिम्मत कर ले। सच होने को है तेरे सपने कभी ऐसी कहानियां जब मैं सुनता हूँ हमेशा मेरे जहन में ये बात आती है, हमने वो क्या सही किया कि हमें ये जिंदगी मिली और इन्होंने क्या गलती की कि इनको ये जिंदगी मिली। ओ आती है आवाज जो दिल की वो तू सुन ले, मंजिलें है पुकार दी खुशियों को तू चुन ले। ओ खुद से ये वादा टूटेगा ना इरादा, और मुमकिन कुछ भी नहीं जहां में जान ले। दिल में यकीन रख ले, सच होने हमारा परिवार जोरदार तालियां मेरे परिवार के लिए।
DXN सभी के लिए एक समान है, एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है। जो हमने किया वो आप लोग भी कर सकते हैं। आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। यस या नो? आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगली बार मुझे अच्छा लगेगा जब भी मैं कभी आऊंगी, यहाँ से बहुत सारे लीडर्स यहाँ खड़े होकर मीटिंग लेंगी। वैसे तो कल को भी मुलाकात होगी हम लोगों की। तो इसी में अगर आप अपनी सच्चाई को लेकर चलेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि DXN बिजनेस जो है वो पारदर्शी है, पानी की तरह। इसमें हमेशा सच्चाई चलती है। जरा भी अगर हम कहीं झूठ बोलेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए मैं ज्यादातर कहती हूँ कि सच बोलने वाले को कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि मैंने कब, कहां और क्या बोला। यदि हम झूठ बोलते हैं तब हमें लगता है कि अरे मैंने उससे ये कहा था, उससे ये कहा था। इसलिए DXN बिजनेस बहुत साफ सुथरा सच्चा बिजनेस है। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में उसको लेके चलते हैं वैसे हमें प्रमोट करना चाहिए। तो थैंक यू DXN, जय DXN, आई लव DXN। DXN क्या है, कैसे इन्होंने DXN में अपनी यात्रा तय की। एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सुपर गेस्ट श्रीमती कल्पना शर्मा जी के लिए। जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। थोड़ा तालियों में कंजूसी हो रही है, चिल्ली चिल्ला नहीं है, सीटियां नहीं है, जोर बोल रही है, तालियों में कंजूसी हो रही है, चिल्ली